जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आप लोगों के लिए फिर आज एक नई साधना प्रयोग यक्षिणी चमत्कारिक यक्षिणी साधना प्रयोग लेके आया हूँ। इस साधना को करने के बाद व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। व्यक्ति को किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। जीवन उसका धन धान्य से संपूर्ण हो जाता है। और यक्षिणी जो है सिद्ध होने के बाद साधक की प्रेमिका के रूप में उसका हर वक्त मदद ही करती है। यक्ष क्या है आखिर? यक्ष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह जादू की शक्ति है। आदिकाल में प्रमुख रूप से रहस्यमय जातियाँ रहती थी। हमारे देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, ये जो रहस्यमय जातियाँ रहती थी समय समय पर मानव थे उस समय उनकी मदद करती थी ये उनसे, और इनके पास एक रहस्यमय ताकत होती थी। ये सभी मानवों की किसी न किसी रूप में मदद करते थे। देवताओं के बाद देखा जाए तो जो देवी शक्तियों के मामले में जो है यक्ष का नंबर दूसरे नंबर पाता है। कहते हैं यक्षिणियाँ जो है सकारात्मक शक्तियाँ हैं तो पिशाचनियाँ जो है नकारात्मक। बहुत से लोग यक्षिणियों को भी भूत प्रेत की तरह मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बड़ी सौम्य है, सरल है और प्रेमिका के रूप में साधक की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। ये साधना मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेके आया हूँ कि जो अभी तक भ्रम साधना के बारे में फैला हुआ है वो भ्रम दूर हो और सभी साधक साधनामय होकर सभी शक्तियों का रसपान करें। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो साधनाएं बनाई थी किस लिए बनाई थी? हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बनाई थी ना। हम इनकी साधना संपन्न करके अपने जीवन को धन्य करें, अपने जीवन को ऊंचाई पे ले जाए, इसका मेन उद्देश्य यही था। लेकिन आजकल के लोगों ने जो भ्रम जो फैला दिया है तंत्र में, इसीलिए बहुत तगड़ा भ्रम फैल गया है। तो तंत्र में देवी, यक्षिणी, पिशाचनी, योगिनी जो अनेक दिव्य शक्तियों की साधना का जिक्र आता है। और इसी तरह आप लोग जानते हो साधना के दो मार्ग भी हैं, एक वाम मार्ग, एक दक्षिण मार्ग। तो यक्षिणी जो है वो वाम मार्ग से ना सिद्ध होकर दक्षिण मार्ग है और सात्विक साधना के रूप में सिद्ध की जाती है। नहीं, अब आप लोगों को जो मैं साधनाएं बता रहा हूँ इस साधना को आप लोग कैसे करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ज़्यादा समय लेना मैं उचित नहीं समझता। तो साधना के बारे में जिज्ञासा पैदा करना, फिर किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में उस साधना को संपन्न करना ही जीवन का प्रथम ध्येय होना चाहिए मानव का। तो यक्षिणियाँ आप लोग जानते हैं, वैसे तो बहुत सी प्रकार की होती हैं, लेकिन 8 प्रकार की यक्षिणियाँ जो है उत्तम क्लास की मानी गई हैं। और ये सिद्ध होने के बाद साधक के धन धान्य की कमी नहीं रहती, ऐश्वर्य बढ़ने लगता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, दुश्मन विरोधी नष्ट होने लगते हैं, व्यक्ति के अंदर एक सम्मोहन, एक वशीकरण उत्पन्न होने लगता है। वो जहाँ भी जाता है लोग उसको देखते ही उसके प्रति वशीभूत हो जाते हैं। वो जो चाहता है सामने वाला इच्छित होकर उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो इसलिए अगर आप वशीकरण चाहते हैं, सम्मोहन चाहते हैं, धन धान से संपूर्ण होना चाहते हैं और एक सुंदर, अद्भुत, अतुलनीय सुंदरता की मालकिन उस यक्षिणी का रसपान करना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस यक्षिणी साधना को संपन्न करें। अब मैं आप लोगों को इसकी विधियां दे रहा हूं कि करना कैसे है, साधना की तैयारी कैसे करें। पहली बात है, यह साधना घर में नहीं किसी एकांत में करें तो ज़्यादा अच्छा है। साधना नित्य रात्र में ही करनी चाहिए। साधना के पहले यक्षिणी का यंत्र स्थापित करना चाहिए। साधना काल में किसी भी प्रकार की अनुभूति हो तो किसी को बताना नहीं चाहिए, मात्र गुरु जी को छोड़ के। हवन और पूजा की समूढ़ सामग्री एकत्र करके रख लेनी चाहिए। साधना स्थल पर पर्याप्त भोजन, पानी, हर चीज़ की जो भी आवश्यकता हो पहले से ही आप अर्जित कर लें। अब साधना विधि क्या है? यक्षिणी यंत्र गुटिका जो है भोजपत्र पे शुभ मुहूर्त में किसी योग्य विद्वान से बनवा के
तांत्रोक्त रूप से प्राण प्रतिष्ठा कराएं, मंत्र सिद्ध चैतन्य कराएं, संकल्पित कराएं अपने नाम से, माता पिता के नाम से, गोत्र से। इसी तरह माला का भी प्राण प्रतिष्ठा कराना है तांत्रोक्त रूप से। उसके बाद क्या है, लाल चंदन अगर मिल जाए तो उत्तम है, नहीं है तो उसके बाद इसको लाल कपड़े पे, बजोट पे यंत्र को स्थापित करके मंत्र का जो बताऊंगा उसको मंत्र का आपको जाप करना है। जितने ये साधना जो हमारी है वो 11 दिन की मात्र साधना प्रयोग है। इस साधना को करने के बाद जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाती है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये साधना जरूर संपन्न करें। साधना 11 दिन की है, प्रतिदिन 11 माला मंत्र का जाप करना है। बीच बीच में बहुत सी अनुभूतियाँ होती हैं, वो अनुभूतियाँ कैसे होंगी, तो साधना के समय हर साधक की अपनी अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं। तो पहली माला गुरु का, दूसरी माला भैरव का, तीसरी माला गणपति का करने के बाद हाथ में जल और अक्षत लेके अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये छड़ी के सामने अपना संकल्प दोहराएं। उसके बाद में आप इस मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र अब आप मैं देने वाला हूँ। लेकिन याद रखना, ये छड़ियाँ सिद्ध होने के बाद ये मत करना कि उनका गलत यूज करो, क्योंकि गलत यूज करने के बाद वो ये छड़ियाँ क्या होती है, धीरे से चली जाती है और उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे डाउन होने लगती है और आपके पास उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता। तो सबसे पहले आप इस साधना को करने से पहले भगवान शिव की शक्ति है तो भगवान शिव के एक मंत्र का जाप आपको करना बहुत ज़रूरी है। एक माला ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम त्र्यंबकाय नमः स्वाहा, ओम यक्षराजाय स्वाहा, ओम त्रिलोचनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना है एक माला। इस मंत्र का जाप करने के बाद अब आपको यक्षिणी मंत्र पे डायरेक्टली आ जाना है। लेकिन मैं आज भी बार बार आप लोगों को यही कहूँगा, इसका आप गलत दुरुपयोग मत करना, नहीं तो बाद में आप मेरे पास फ़ोन मत करना। मंत्र है ओम क्रीं कामेश्वरी वशे प्रियाय क्रीं ओम, ओम क्रीं कामेश्वरी वशाय प्रियाय क्रीं ओम। इसी के साथ ही अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और साधना से संबंधित जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए वो कृपया आप लोग हमारे मोबाइल नंबर पे संपर्क करें 9958417249 पे। आपको पूरी साधना से संबंधित जो भी परेशानियां आपको आएंगी वो सॉल्व की जाएंगी। इसी से हम विदा लेते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।